नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जिले में रफ्तार का कहर सामने आया है। एक तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को सीधी जिले के जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उपचार चल रहा है। पूरा मामला सीधी जिले के नेबूहा पश्चिम से निकलकर सामने आया है, जहाँ तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से चालक सीताराम कोल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा 108 वाहन की मदद से उसे जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चालक ग्राम खैरही का निवासी बताया जा रहा है, जिनका उपचार जिला अस्पताल सीधी में जारी है। इस पूरे मामले को लेकर 108 वाहन चालक के द्वारा बताया गया है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। वहां पर लोगों ने उन्हें सूचना दी। मौके पर उनके द्वारा स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सीधी कोतवाली पुलिस के हाथ 2 ऐसे चोर लगे हैं जो सीधी शहर के बैंकों के आसपास रहकर लोगों को धोखा देकर उनके रिश्तेदार बन जाते थे और उनकी मदद करने के बहाने उनके पैसे चोरी कर ले जाते थे। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इतने साथी थे कि वह रीवा और मैहर जिले में भी इस तरह की 8 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने सीधी कलेक्ट्रेट के पास स्थित यूनियन बैंक कैंपस में चंद्रबली सेन, जो कि वर्तमान में ट्राइबल विभाग कलेक्ट्रेट में अस्थायी कर्मचारी हैं, वह बैंक में पैसा निकालने गए थे। जैसे ही वह पैसा निकालकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे, तभी उन्हें एक बोलेरो वाहन का चालक मिला और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी मिला, जो वहां से उतरकर उनका पहुंच हुआ और बोला कि मैं आपका रिश्तेदार हूं। दोनों साथी चोरों ने चंद्रबली को अपने बोलेरो में बैठा लिया और उनसे बात करते करते उनके पास से 50,000 रुपए चुरा लिए, जिसकी रिपोर्ट फरियादी बन्ना सेन पिता चंद्रबली सेन ने जिला कोतवाली में दर्ज कर दी। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में गंभीरता और तत्परता से जांच पड़ताल करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। NTV न्यूज़ ने इस मामले में की गई कार्यवाही और पकड़े गए चोरों के संबंध में सिटी कोतवाली के TI पुष्पेंद्र मिश्रा से जानकारी चाहिए तो उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आरोपी इसके पहले रीवा और मैहर में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दिनांक 24/4/2025 को चंद्रबली सेन हैं, जो कि रहने वाले मूलतः ताला मझौली के हैं और ये कलेक्ट्रेट में अस्थायी कर्मी हैं। ये बैंक, इनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने बैंक में जाकर के कुछ पैसे 50,000 रुपये कैश निकाला था और निकाल के जैसे ही बाहर आए बैंक के आसपास, एक बोलेरो वाहन से 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति नीचे उतर करके इनसे मामा नमस्ते करके ऐसा करके कुछ संबंध बनाने का प्रयास किया और इनको बोला चलिए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं चल के छोड़ देता हूँ, और अपनी गाड़ी की आगे की सीट पे बैठाया और कुछ दूर जाने के बाद फिर इनको गाड़ी से उतार दिया और इसी दौरान गाड़ी में बैठाने और गाड़ी से उतरने के दौरान 50,000 रुपये जो है तो कैश जो उनके पास था वो चोरी कर लिया। ये उनकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसको विवेचना में लिया गया। CCTV फुटेज आदि के माध्यम से सबसे पहले हमने उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जिस गाड़ी में बैठ करके वो चोरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। वो गाड़ी हमको बोलेरो गाड़ी थी, वो शिवपुरवा देवेंद्र यादव की गाड़ी थी और देवेंद्र यादव के बारे में पता करने पर ऐसा पता चला कि पहले भी ये चोरी और लूट के मामले काफ़ी इसके विरुद्ध कायम है और कई थानों में कायम है। मैहर में है, रीवा में है, कई जगह कायम था, यहाँ तक कि सीधी के रामपुर नगीन थाने में भी था। उस आधार पर हमने देवेंद्र को उठाया और देवेंद्र को उठाकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और अपने सहयोगी राजेश मिश्रा, जो कि पिपराव के रहने वाले हैं, उनके साथ इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपियों से बरामदगी की गई है और उन्होंने ये भी बताया है कि इनकी एक्चुअली क्या है, ऐसी टैक्टिस है कि इसी तरह से वो जो है तो बैंक के आसपास रखते हैं और बैंक के आसपास लगने के बाद बुजुर्ग, जो काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं, जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है या सुनाई कम देता है, ऐसे बुजुर्गों को टारगेट करते हैं और उन्हीं को सहयोग देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठा करके और गाड़ी से जो है तो पैसे उन्हीं के जेब से निकालते रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं इन्होंने कारित की है और मूलतः इनका जो टारगेट रहता है वो टारगेट सारे बुजुर्ग रहते हैं जो चलने फिरने में असहज फील करते हैं। सर, इसमें क्या बोलेरो भी जब्त की गई? हाँ, घटना में जो वाहन बोलेरो प्रयुक्त किया गया था उसको भी हमने जब्त किया है। राजस्थान के निवासी घनश्याम भैरवा, जो वर्तमान समय में हरियाणा के गुड़गांव में रहते हैं, उनकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोरी करके भागे हुए चोर का पुलिस ने ऑनलाइन चालान भी कर दिया। इसके बाद घनश्याम भैरवा ने मामले की रिपोर्ट हरियाणा पुलिस से कर दी, लेकिन अब तक
उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। उसके बाद घनश्याम बैरवा ने हरियाणा से NTV इंडिया न्यूज को अपना वीडियो बनाकर भेज दिया और हरियाणा पुलिस से गुहार लगाई है कि पुलिस उनकी मोटरसाइकिल तलाश करके उसे दे। अपनी खुद की मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के बाद यह व्यक्ति सुर्खियों में है, क्योंकि यह व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल को पाने के लिए देश के अनेक मीडिया चैनलों में संदेश भेजकर हरियाणा की पुलिस से चोर को पकड़कर अपनी मोटरसाइकिल वापस दिलाने की गुहार लगा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे यह व्यक्ति घनश्याम सिंह भैरवा, पिता इंदर सिंह भैरवा, राजस्थान के सिकरा जिला दौसा के रहने वाले हैं। ये वर्तमान समय में राजेंद्र पार्क के पास गुड़गांव हरियाणा में रहते हैं। इन भाई साहब ने NTV इंडिया न्यूज को अपना वीडियो भेजकर चैनल के माध्यम से जनता और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके काले कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को चोर चुरा ले गए हैं। मेरा नाम घनश्याम सिंह बैरवा, पिता का नाम इंदर सिंह बैरवा। मैं राजस्थान मूल निवासी, गांव लीखली, पोस्ट मरिया, तहसील सिकरा, जिला दौसा का रहने वाला हूं। करंट में मैं गुड़गांव राजेंद्र पार्क में रहता हूं। मेरी बाइक RJ29 AS 3075 28 तारीख सुबह 9 बजे मैंने इरोज कॉर्पोरेट पार्किंग में लगाई थी, जो 1 बजे मुझे नहीं मिली और मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी गाड़ी चोरी है। उसकी मैंने FIR भी कंप्लेंट करवा दी, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एंड ये मेरी गाड़ी की RC है। अगर मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी गाड़ी को मुझे दिलवाया जाए और उस चोर का पता लगा जाए। अपनी मोटरसाइकिल चोरी जाने से परेशान घनश्याम सिंह बैरवा ने कहा कि चोर ने हेलमेट नहीं पहना था और उसका चालान भी हुआ है। एक तरह से पुलिस उसको जानती है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। चोर ने हेलमेट नहीं पहना, जिसका चालान भी 1:27 पे हुआ है, वो मेरे पास आया हुआ है। अगर आप मेरी गाड़ी दिलवाते हैं तो मैं आपके पूरे प्रशासन का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। राजस्थान सीकर दौसा जिले के रहने वाले घनश्याम बैरवा का कहना है कि उसकी मोटरसाइकिल हरियाणा में चोर चुरा ले गए और पुलिस ने ऑनलाइन चालान भी किया है जिस वक्त चोर मोटरसाइकिल लेके भाग रहा था। ऐसे में घनश्याम बैरवा चाहते हैं कि हरियाणा की पुलिस उनकी चोरी गई मोटरसाइकिल का जल्द से जल्द पता लगाए। घनश्याम बैरवा ने NTV इंडिया न्यूज को भी अपना संदेश भेजा और ये समाचार चलाकर हरियाणा पुलिस से यह कहने की कोशिश की है कि पुलिस उनकी मोटरसाइकिल को बरामद करे। अब देखना है कि ऐसे में हरियाणा पुलिस घनश्याम बैरवा के मोटरसाइकिल को तलाश करने में कितना वक्त लगाती है। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार दिनांक 29 अप्रैल 2025 को पुलिस अधिकारियों को IRADE, DR एवं CCTNS पोर्टल एकीकरण का प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वर्मा द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्राप्त प्रशिक्षण का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी सेवा प्रदान की जा सके। इस प्रशिक्षण में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC श्री दशरथ प्रजापति के निर्देश अनुसार जिला रोल आउट प्रबंधक NIC श्री आशुतोष सिंह द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पोर्टल IRAD एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस EDAR, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट तथा CCTNS अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली के एकीकरण एवं उनके समुचित उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बेहतर रिपोर्टिंग, त्वरित कार्यवाही तथा दुर्घटना से संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों को बताया गया कि कैसे ये पोर्टल आपस में एकीकृत होकर आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की जांच, बीमा दावों एवं विश्लेषण कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता आती है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित जिले के सभी थानों एवं चौकियों के प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग चैन स्नैचिंग की घटनाओं का सफल अनावरण किया है, जिसमें 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फिरोज गांधी, मुन्ना उर्फ चुना और उमेश रस्तोगी शामिल है, जो रामपुर के निवासी हैं। उमेश रस्तोगी एक ज्वेलर्स का संचालक है, जिसने लूटी गई ज्वेलरी को खरीदकर अपराध में सहयोग किया था। फिरोज गांधी पदमपुर थाना मिलक, जनपद रामपुर का निवासी, पूर्व में 4 आपराधिक मुकदमों में संलिप्त। मुन्ना उर्फ चुना आगापुर, ज्वालानगर
थाना सिविल लाइन रामपुर का निवासी और सिविल लाइन रामपुर का हिस्ट्री सीट उमेश रस्तोगी ज्वालानगर संचालक के आर ज्वेलर्स थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए सोने के 2 पेंडेंट पल्सर बाइक काले रंग की यूपी 22 के 8487 भी बरामद की है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। अलीराजपुर में शादी में आई 2 युवतियों को गोली मारी। सुबह 4:30 बजे नित्य कर्म के लिए निकली थी घर से एसपी बोले लड़कों के साथ थी। मऊगंज एसपी को 9 साल पुरानी सीनियरिटी मिली। 4 महीने पहले आईपीएस बने प्रकाश। कुक्षी विधायक पर छोटे भाई की पत्नी के गंभीर आरोप। काम्या ने वीडियो जारी कर कहा पति को गायब कराया और 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ धरने पर बैठा परिवार। मंदसौर के सामगढ़ में पिता बोला टीआई ने समझौते का बनाया दबाव। अरब से राष्ट्रीय हलचल। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की। पाकिस्तानी झंडे हटाए। सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला। राहुल बोले फैसले का समर्थन। कोलकाता के होटल में आग लगी, 15 की मौत, 22 लोगों को बचाया। छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग। और पाकिस्तानी सांसद बोली बाबरी की पहली ईंट पाक सिपाही लगाएगा। पाक आर्मी चीफ देंगे अजान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।